देगा, सदन रोने देगा। हाँ ठीक है, इसको वापस हो गया। श्रीमती शशि यादव जी। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सभी विभागों, उपक्रमों, अभियानों तथा निजी क्षेत्र के दायरे में 4 श्रम संहिताओं के तहत तय मजदूरी, वेतन, पारिश्रमिक के ससमय भुगतान करने हेतु राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों एवं श्रम कानूनों के विशेषज्ञों की सहभागिता वाली निगरानी निकाय का गठन करे। महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि जो कह लीजिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में जो बने थे, उसके अनुसार प्रधान नियोक्ता को न्यूनतम मजदूरी लागू करने का और या कहीं मजदूरी बकाया है उसको देखने का काम है, मगर इस पर कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है। क्योंकि और दूसरी बात कि ईपीएफ, ईएसआई जो मजदूरों के हिस्से का कटता है, उसको जो भविष्य निधि संस्थान में जमा होता है वो सही से जमा हो पा रहा है कि नहीं, यह भी देखा जाए महोदय। क्योंकि एकमात्र उदाहरण मैं इस पर देना चाहती हूँ कि पीएमसीएच में अभी वार्ड अटेंडेंट हैं जिनका कि अगर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 436 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होंगे, 26 दिन का ही हम मान लेते हैं क्योंकि वो मतलब संविदा पर हैं, दैनिक पर हैं, जबकि 4 दिन की छुट्टी उनकी नहीं काटी जानी चाहिए। फिर भी अगर 26 दिन का हम मान लेते हैं तो 11,366 उनको मिलना चाहिए और उसमें 12.7 ईपीएफ और ईएसआई की राशि घटा दी जाए जिसमें कि 1445 रुपया होता है, तो शेष रकम 9,921 रुपया मासिक के तौर पर होता है। मगर उस बॉय अटेंडेंट या गर्ल अटेंडेंट जो हैं उनको 8,000 रुपया दिया जाता है। ये किस आधार पर है? तो ये सारे महोदय, एक मिनट, ये सारे आउटसोर्स में हम लोग अगर देखें तो वो सफाई कर्मी हो या किसी तरह के कर्मी हो, इन सारे लोगों को के ऊपर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए मैं सदन से और इस माध्यम से मतलब चाहूंगी मंत्री महोदय से कि इस बात का आश्वासन हो जाए। आश्वासन क्या, ये न्यूनतम मजदूरी की बात है, उसे आप लागू करवा दें। ये मुजफ्फरपुर की भी यही कहानी है, हर जगह अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो पा रही है और इसे जो प्रधान नियोक्ता है उसके ऊपर अगर कहीं लागू नहीं होता है तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा सरकार लगाए और उस पर कार्रवाई करे। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, मैं पहले ये सूचना दे देना चाहता हूँ कि पुराने सभी श्रम कानून जो 29 श्रम संहिताएं थी वो निरस्त हो गई और 4 श्रम। एक मिनट, सदन सहमत है? ठीक है, समय पर आ जाए। और 4 श्रम संहिता के अंदर सभी नियमावली बनकर तैयार हो गया है। वस्तु स्थिति यह है कि मजदूरी संहिता 2019 की धारा 42 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के विषयों पर सुझाव एवं परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है, जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या बराबर अनुपात में होनी चाहिए एवं स्वतंत्र व्यक्तियों जो बोर्ड के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होंगे को सदस्य के रूप में नामित किए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में मजदूरी संहिता बिहार नियमावली 2026 के नियम 20 के अंतर्गत राज्य परामर्शदात्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य परामर्शदात्री परिषद के अतिरिक्त अन्य किसी निकाय के गठन का प्रावधान मजदूरी संहिता 2019 में उल्लेखित नहीं है। अतएव सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।
महोदय, मैं तो यही कह रही हूँ, ये जांच श्रम संहिता मैंने पहले ही कहा कि वो आप सबको खत्म करके मोदी जी की कृपा है, उस पर नहीं बहस करूंगी, मगर आप उसमें जो आप मतलब विचार करने के लिए जो कमेटी बना रहे हैं, इसमें श्रमिक संघों के भी प्रतिनिधियों को रखिए ना। सिर्फ कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को जो आप रखेंगे, उसमें श्रमिक संघों के भी पदाधिकारियों को अगर आप रखते हैं तो इससे आपको फायदा ही होगा। यही मैं अनुरोध तो करती हूँ, अगर ये आश्वासन मिल जाए तो। महोदय, एक्ट के प्रावधान के अनुकूल जो भी समिति बननी है वो बनेगी महोदय। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य अनुरोध है बाद में कि सोचिएगा, अपना संकल्प वापस ले बाद लें। में सोचिएगा, बाद में फिर हम देखेंगे महोदय। समय समय पर तो संशोधन होते ही रहता है, जब नियम बनता है, कानून बनता है तो। सुशील जी वापस। ठीक है महोदय, मगर मैं ये नहीं, कहूँगी मगर कि नहीं, अब सब वापस- केंद्र के हिसाब से बिहार सरकार भी अपना कुछ नियम बनाती है। हम लोगों ने देखा, हम लोग उस मोर्चे पर हैं, इसलिए आप उसको बनाइए। ठीक है, मंत्री महोदय कह रहे हैं तो मैं वापस ले। ठीक।